आज हम इस वीडियो के अंदर लॉजिक नाम का जो टॉपिक है उसका एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, राइट द कॉन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव। किसका, नीचे दो क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। पहला क्वेश्चन है इफ वोल्टेज इंक्रीजेस देन करंट डिक्रीजेस। सेकंड है अ फैमिली बिकम्स लिटरेट इफ द वुमन इन इट इज लिटरेट। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पर देखिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, यहाँ पर इफ पहले है और उसके बाद यहाँ पर देन है। ठीक है, तो यहाँ पर इफ और देन ये कंडीशन है, इम्प्लीकेशन की कंडीशन है। तो ऐसा स्टेटमेंट जिसके अंदर कंडीशन है उसी का हम कॉन्वर्स इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये जो कंडीशन होती है ये इस तरीके से होती है, मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। इफ इम्प्लीकेशन और उसके बाद देन, इस तरीके से। ठीक है, और उसके बाद यहां पर हम क्या करेंगे, इफ के बाद जो भी लिखा होगा उसको पी मानेंगे और उसके बाद देन और उसके बाद क्यू सपोज करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इफ के बाद जो भी है वो पी आएगा, देन के बाद जो भी है वो क्यू आएगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लेट करूंगा, लेट पी और लेट क्यू। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो अंडरलाइन किया है ऊपर, ये इफ के बाद जो है जो भी लिखा है वो पी मानेंगे हम लोग। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वोल्टेज, वोल्टेज इंक्रीजेस, वोल्टेज इंक्रीजेस। और उसके बाद जो देन के बाद जो लिखा है वो है करंट डिक्रीजेस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे करंट डिक्रीजेस, करंट डिक्रीजेस, इस तरीके से। तो सबसे पहला हमारा ये काम होगा, जब भी हम कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापॉजिटिव लिखेंगे, बोर्ड एग्जाम में ये 3 मार्क्स के लिए आ सकता है क्वेश्चन, कॉन्वर्स 1 मार्क के लिए, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव 1-1 मार्क के लिए, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही हमने यहाँ पे पी, इफ के बाद जो भी लिखा है उसको पी सपोज किया और क्यू के बाद जो भी लिखा है उसको क्यू सपोज किया। अब हम इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे देन द symbolic form, then the symbolic form of the given statement लिख सकते हैं, या फिर सीधे लिखिए is P implies Q, इस तरीके से। ठीक है, ये होगा उसका सिंबॉलिक फॉर्म। अब हम कॉन्वर्स लिखेंगे, जो पहला है कॉन्वर्स। कॉन्वर्स जब लिखा जाएगा तब उसका पहले सिंबॉलिक फॉर्म हम लिखेंगे और उसके बाद स्टेटमेंट लिखेंगे। कॉन्वर्स यानी कि जो दिया गया है उसका पूरा के पूरा उल्टा, यानी हमें क्या दिया गया था, P इंप्लाइज Q, तो कॉन्वर्स क्या बनेगा, Q इंप्लाइज P, इस तरीके से। ठीक है, अब उसके बाद इनवर्स, यहाँ पे मैं थोड़े से गैप लिख के यहाँ पे लिख रहा हूं इनवर्स। इनवर्स के अंदर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जैसा दिया गया है वही लिखेंगे, बस नेगेशन लगाएंगे दोनों साइड में, नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो इनवर्स लिखा है उसका उल्टा यहाँ पे लिखेंगे, नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P। अगर ये 3 चीजें आपको याद रहती हैं तो आप किसी भी स्टेटमेंट का कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, अभी यहाँ पर जो हमने सिंबॉलिकली लिखा है उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, वर्डिंग में लिखने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहला कौन है, कॉन्वर्स है। तो कॉन्वर्स के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे Q इंप्लाइज P है, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे Q इंप्लाइज P का Q क्या है हमारा, Q है करंट डिक्रीजेस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इफ करंट डिक्रीजेस, क्योंकि इंप्लीकेशन साइन है तो इफ आएगा, इफ करंट डिक्रीजेस, डिक्रीजेस देन वोल्टेज, वोल्टेज इंक्रीजेस। ये हो गया हमारा कॉन्वर्स। अब हम चलते हैं इनवर्स की तरफ। अब हम इनवर्स लिखने वाले हैं, इक्विवेलेंस का साइन, नेगेशन P है यहाँ पे, तो P क्या है पहले वो फाइंड आउट करो, वोल्टेज इंक्रीजेस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, इफ नेगेशन है इसलिए नॉट आएगा, इफ वोल्टेज डज नॉट
increases, then क्यू के पहले भी नेगेशन इस्तेमाल हुआ है इसलिए यहां पर भी नॉट लिखेंगे, देन करंट डज नॉट डिक्रीजेस। इस तरीके से अब हम चलते हैं हमारे लास्ट स्टेप की तरफ, कॉन्ट्रा पॉजिटिव की तरफ। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में नेगेशन क्यू है और नेगेशन पी है, तो यहां पे स्टार्ट करते हैं। नेगेशन क्यू के लिए हम इस्तेमाल करेंगे इफ क्यू क्या है, करंट डिक्रीजेस, तो उसका नेगेशन क्या आएगा, इफ करंट डज नॉट डिक्रीजेस देन voltage does not increases। इस तरीके से, तो ये इस तरीके से आप लोगों को कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापॉजिटिव सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलते हैं हमारे सेकंड एग्जांपल की तरफ। सेकंड एग्जांपल देखिए क्या है, अ फैमिली बिकम्स लिटरेट इफ द वुमन इन इट इज लिटरेट, ठीक है। तो एक फैमिली लिटरेट बन सकती है अगर उसके अंदर जो वुमन है वो लिटरेट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे इफ और देन कहाँ पे है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इफ तो है यहाँ पे लेकिन देन नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें कंसिडर करके चलना है कि इफ जहां से स्टार्ट होता है उसके बाद जो लिखा जाएगा वो पी कहलाएगा और जो बचा हुआ है पार्ट वो क्या कहलाएगा, क्यू कहलाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेट करेंगे, लेट पी और क्यू। पी क्या लेट करेंगे, जो इफ के बाद लिखा है, द वुमन इन इट इज लिटरेट, द वुमन इज लिटरेट। और यहां पे क्या करेंगे, क्यू को अ फैमिली बिकम्स लिटरेट। इस तरीके से पी और क्यू को लेट करेंगे। अब हम इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे, द सिंबॉलिक फॉर्म इज, सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, पी इंप्लाइज क्यू है। अच्छा, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉन्वर्स लिखेंगे, कॉन्वर्स, उसके बाद हम लिखेंगे इनवर्स, उसके बाद हम लिखेंगे कॉन्ट्रा पॉजिटिव, इस तरीके से इसको लिखेंगे। उसके बाद को अभी अभी हमने एक एग्जांपल देखा था, कॉन्वर्स में क्या आएगा, जो दिया है उसका उल्टा, यानी क्यू इंप्लाइज पी आएगा। और इनवर्स में क्या आएगा, नेगेशन पी इंप्लाइज नेगेशन क्यू। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या आएगा, नेगेशन क्यू इंप्लाइज नेगेशन पी। अगर ये तीन आपको याद रहते हैं तो आप तीनों भी आसानी से लिख सकते हैं। तो अभी इनका सॉल्यूशन हमको लिखना है, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे कॉन्वर्स पहले लेते हैं, क्यू इंप्लाइज पी। क्यू क्या है, अ फैमिली बिकम्स लिटरेट। तो यहाँ पे हम लोग इफ से स्टार्ट करेंगे, इफ अ फैमिली बिकम्स लिटरेट देन के बाद द वुमन इन इट इज लिटरेट, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक बात देखिए, लिटरेट जो है उसका अपोजिट क्या आएगा, इलिटरेट आएगा। तो आप नॉट लिटरेट के जगह पे इलिटरेट भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नेगेशन आया है। अब हम इनवर्स लिखने वाले हैं, इसलिए बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। यहाँ पे इनवर्स में क्या करेंगे, नेगेशन पी है, तो पी क्या है यहाँ पे, द वुमन इज लिटरेट है, ठीक है। तो द वुमन इज लिटरेट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे नॉट इस्तेमाल करने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, द वुमन, ध्यान दीजिए मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, इफ द वुमन is illiterate then
a family becomes illiterate. ये नॉट लिटरेट का मीनिंग सेम है इलिटरेट, ठीक है, इसलिए नॉट लिटरेट लिखने के बदले में हमने क्या लिखा यहाँ पे, इलिटरेट लिख दिया, ठीक है। उसके बाद कॉन्ट्रा पॉजिटिव पे चलते हैं। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में भी हमें यहाँ पे सेम करना है, नेगेशन क्यों पहले है, इसलिए हम क्या करेंगे, इफ अ फैमिली becomes illiterate, then the woman is illiterate। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो समझ में आ गया होगा आपको। बाकी के क्वेश्चन नंबर 4 में जो 2 हैं वो आप इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो कॉन्ट्रापॉजिटिव, कॉन्वर्स, इनवर्स, इस तरीके से इसको सॉल्व करना है।